पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन क्यों करना चाहिए और क्या इससे बेनिफिट्स होता है। ऑब्वियसली जब बहुत बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास होगा और उसमें हम छोटे से डेटा को जब स्टोर करेंगे तो वो ढूंढना बहुत टफ हो जाएगा। इस ख्याल से हमें हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना ज़रूरी हो जाता है। जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं या लैपटॉप लेते हैं तो जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं वो हमसे पूछते हैं इसका कितना पार्टीशन किया जाए। हालांकि ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप खुद से पार्टीशन कर सकते हैं। तो पार्टीशन क्यों ज़रूरी है उसको हम और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक अलमारी को देखते हैं। एक अलमारी के अंदर अलग अलग रैक बने हुए होते हैं। जैसे इस अलमारी को देखें, इसमें 5 रैक बने हुए हैं। क्यों रैक बनाए जाते हैं? ताकि हर सामान को हम अलग अलग रैक में सजा सके, रख सके, ताकि कोई मिक्स ना हो पाए। इससे क्या होगा कि ऊपर वाले में हम किताब रख लेंगे, बीच वाले में ज्वेलरी रख लेंगे, उससे नीचे वाले में कपड़े रख सकते हैं, उसके नीचे जो चप्पल जूता रख सकते हैं। अगर हमने पार्टीशन नहीं डाला अलमारी में तो क्या होगा, सारे ज्वेलरी, कपड़ा, आपके डॉक्यूमेंट्स, चप्पल जूता सब मिक्स हो जाएंगे। दैट्स नॉट गुड। तो उसको अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया, पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन, सपोज आपने डॉक्यूमेंट ही रखा तो ऊपर से नीचे तक मान लो कि 8 फीट का है अलमारी आपका। 8 फीट में आपने डॉक्यूमेंट रख दिया, कोई पार्टीशन नहीं है। और जब हम कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने जाएंगे उसमें से तो मुझे कहां से कहां तक सर्च करना पड़ेगा। अगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हो कि हमने किस लोकेशन पे रखा तो पूरे 8 फीट में मुझे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये याद रहे कि हमने फर्स्ट रैक में रखा था, अगर वो डिवाइड है तो सिर्फ फर्स्ट रैक से हम डॉक्यूमेंट को ढूंढेंगे और वहीं से मुझे मिल जाएगा। बाकी रैक में ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी पर्पज से हार्ड डिस्क को भी अलग अलग ये सेक्टर में डिवाइड किया जाता है ताकि कोई डाटा जहां से मुझे रखा हुआ है वहीं से रिट्रीव हो जाए, उसमें परेशानी ना हो। जैसे कि हमने इसको C, D, E और F ड्राइव में शो किया है। ये सपोज आपका हार्ड डिस्क है और इसको आपने C, D, E और F ड्राइव में बांट दिया। ये 4 सेक्टर में डिवाइड हो गया। सपोज ये 500 GB का, 500 GB का एक हार्ड डिस्क है। ऊपर वाले को हमने 200 GB, फिर 200 GB, नीचे वाले को 50-50 GB करके डिवाइड कर दिया। वो आप खुद से कर सकते हैं कि कितना बड़ा मुझे चाहिए एक ड्राइव, वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। खैर, अभी देखते हैं कि क्यों करना चाहिए। तो अलग अलग डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे हमने अलमारी को अलग अलग सामान को स्टोर करने के लिए रैक बना दिया, उसी ढंग से ड्राइव को, हार्ड डिस्क को हमने अलग अलग ड्राइव में बांट दिया। जैसे अलमारी को रैक बोलते हैं, फर्स्ट रैक, सेकेंड रैक, थर्ड रैक, या कुछ लोग ड्रॉल भी बोलते हैं। उसी ढंग से हम हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। C ड्राइव, D ड्राइव, A ड्राइव, F ड्राइव। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम उसको A से क्यों नहीं शुरू कर सकते? A ड्राइव, B ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर हार्ड डिस्क में C से शुरू होता है। C, D, E, F, G, H, I, J, आगे तक जहां तक चले जाए। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर में एक फ्लॉपी डिस्क भी होता है। अब तो वो चलन में नहीं है, वो खत्म हो चुका है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये फ्लॉपी डिस्क है। ये फ्लॉपी डिस्क पहले यूज हुआ करता था और एक CPU के अंदर मोर देन 1 हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क अटैच हो सकते थे। मतलब एक कंप्यूटर के अंदर 2 फ्लॉपी डिस्क के लिए जगह रिजर्व होता था और पार्टीशन का नाम वहीं से शुरू होता था। 1 A के लिए, दूसरे के लिए B, उसके बाद हार्ड डिस्क का नंबर आता था C, D, E, F। और इसमें अगर आप कुछ पेन ड्राइव लगाएंगे तो उसके आगे का, जैसे F के बाद अगर कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो F के बाद क्या लेगा, G लेगा, H लेगा, I लेगा। इस ढंग से सीरीज आगे बढ़ता जाता है। तो अगर कोई पूछे कि हार्ड डिस्क में A या B ड्राइव क्यों नहीं होता है तो उसे बताना है कि A और B जो होता है वो रिजर्व होता है किसके लिए, फ्लॉपी डिस्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस ढंग से डेटा हार्ड डिस्क को हम
डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्टीशन उसका क्या कहलाता है, ड्राइव। जैसे कि ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव में हमने हार्ड डिस्क को बांटा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये हार्ड डिस्क आपको पार्टीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।